हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही 2 माह में प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में सुख की सरकार प्रदेश की जनता के लिए वरदान साबित हो रही है। यह बात स्टेट डाटा एनालिस्टिक के संयोजक मुकेश शर्मा, अधिवक्ता और सोलन शहरी अध्यक्ष अंकुश सूद ने कही। उन्होंने बताया कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही निर्णायक जनहितैषी फैसले लिए, जिससे प्रदेश की जनता बहुत खुश है। जनता के लिए 6 बड़े फैसले लिए जो स्वागत योग्य है और सीधे तौर पर जन कल्याणकारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अपने पहले मंत्रिमंडल में 20 साल बाद पुरानी पेंशन को बहाल करने का निर्णय लिया। इससे प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, जिसको लेकर जल्द एसओपी जारी की जाएगी। सरकार का दूसरा बड़ा फैसला निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपए के सुखाश्रय कोष की स्थापना करना है। सरकार का तीसरा बड़ा फैसला जनता से सीधे जुड़े अधिकारियों के ऊपर अपने क्षेत्राधिकार में भूमि खरीद व संपत्ति अर्जित करने पर रोक लगाना है। राज्य सरकार का चौथा बड़ा फैसला वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। स्टेट डाटा एनालिस्टिक के संयोजक मुकेश शर्मा, अधिवक्ता और सोलन शहरी अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि अब प्रदेश में पलटू सरकार नहीं बल्कि सुख की सरकार चल रही है। सुख की सरकार में व्यवस्था परिवर्तन होते हुए दिख रहा है। जो निर्णय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे हैं वह पत्थर पर लकीर की तरह साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता का विश्वास भी सरकार पर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबी से उठा नेता ही गरीब की भावनाओं और तकलीफों को जानता है, इसलिए जो निर्णय 2 माह में लिए गए हैं वह भाजपा 5 वर्षों में भी नहीं ले पाई। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सुख की सरकार कायम हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में पहली बार एक गरीब परिवार से निकलकर एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश के मुखिया के तौर पर प्रदेश की जनता ने चुना है, जिनका हर गरीबों के साथ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है और दिन रात उनके बारे में चिंतित रहते हैं। आज प्रदेश में 2 माह हो गए हैं सरकार बने हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी फैसले लिए हैं वो जन कल्याणकारी और जनहितैषी फैसले रहे हैं। आप देखिए, ओपीएस बहाली जो एक बहुत बड़ा 20 साल पुराना जो एक हमारा यहाँ पर चल रहा था, ओपीएस बहाली सबसे पहले आकर मंत्रिमंडल में ओपीएस की बहाली की गई, जो कि बहुत सराहनीय कदम है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने पहली बार एक लीग से हटकर काम किया। जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता था, शपथ के बाद वो सीधा सचिवालय जाकर जो है शपथ ग्रहण करते थे। उन्होंने टूटीकंडी आश्रम में जाकर सबसे पहले अनाथ बच्चों के से वो मिले और वहीं पर उन्होंने अपना समय बिताया और उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम इन गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए और एकल महिलाओं के लिए कोई बहुत बड़ा हम सरकार की ओर से कदम उठाएंगे। इसके तहत उन्होंने सुख आश्रय कोष का जो है निर्माण किया, एक स्कीम लाई है जिसमें 101 करोड़ रुपए सुख आश्रय कोष में जो है प्रदेश की जनता देगी। अपनी उन्होंने पहली तनख्वाह भी इसी में दी है और सभी विधायकों की भी दी है। ये बहुत सराहनीय कदम है। मैं यहाँ पर यह भी कोट करना चाहूँगा कि ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको देश की, प्रदेश की जनता का दुख है। कोरोना काल में इन्होंने 1 रुपये भी अपनी तनख्वाह नहीं ली। अपने निजी आय से 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री कोष में भी उस टाइम दिए थे। उसके साथ ही जो उन्होंने बड़ा फैसला लिया, ऐतिहासिक फैसला लिया, वो है अधिकारियों की ज़मीन खरीद पर। जो भी अधिकारी सीधे जनता से जुड़े रहते हैं वो उस क्षेत्र में ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। दूसरी बात, क्योंकि हमारा प्रदेश ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पर जो है पहाड़ हैं, उसको बचाने के लिए जो इन्होंने हरित राज्य बनाने के लिए जो संकल्प लिया है और जो 2025 तक उसको पूरा करने का प्रण भी लिया है, वो भी एक बहुत सराहनीय कदम है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे सरकारी रेस्ट हाउस होते थे या सब होते थे, वहाँ पर जितने भी माननीय होते थे उनको सब्सिडाइज रेट पे जो है वहाँ पर कमरे मिला करते थे, खाना मिला करते थे। लगभग 2 महीने हो चुके हैं हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस ने पहले ही कहा था, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कि हम जो हैं सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो अगर आप पिछले 2 महीने का कार्यकाल
सुखू भाई की सरकार का देखें तो वो एक जो है व्यवस्था परिवर्तन की ओर जा रहे हैं कि जैसे उन्होंने आते ही जो कि वीआईपी कल्चर था उसको नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे रेस्ट हाउस में जो था विधायकों के लिए, माननीयों के लिए जो एक स्पेशल एड होती थी, उनको स्पेशल जो है वहाँ पे रेट्स मिलते थे, उन्होंने सबसे पहले उसे ख़त्म किया। और मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री की जो शुरुआत करी वो समाज के बिल्कुल आखिरी व्यक्ति जो कि हमारे अनाथ बच्चे होते हैं, एकल नारियाँ होती हैं, उनसे मिलकर उन्होंने वहाँ पर जो है शपथ ली थी। और उसके बाद उन्होंने जो है 101 करोड़ रुपए का जो है सुखाश्रय कोष भी बनाया है, जिसमें जो है उन व्यक्तियों की जो है देखभाल की जाएगी, पढ़ाई का खर्च उठाया जाएगा और भी कई सुविधाएं जो है इन लोगों को दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से पहले जो सरकारें रही हमारी जयराम सरकार की, तो पलटू सरकार के नाम से जो है वो ज़्यादा फेमस रही कि वे सुबह कुछ निर्णय लेते थे और शाम को कुछ उसे बदल देते थे, आज कुछ बोलते थे, कल कुछ और बोल देते थे। परंतु अब जो सरकार आई है वो एक स्थायी सरकार है, स्थायी फैसलों वाली सरकार है और सोच समझ कर फैसले लेने वाली सरकार है और आम आदमी के हक के लिए फैसले लेने वाली सरकार है। तो अब ये जो सुख की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है, इसका नेतृत्व जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 5 साल जो है उसका जो इतिहास है वो स्वर्णिम अक्षरों में हिमाचल के विकास को लिखेगा। और 2027 में जब चुनाव होंगे तो मैं कहता हूं जो इस बार बात हो रही थी कि रिवाज टूटेगा और सुखविंदर सुक्खू जी की अध्यक्षता में हिमाचल के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार 100% जो है वो रिपीट होगी।